Hey, welcome back. Very good evening to you all. You are most welcome on this YouTube channel. Okay. बेसिकली आज हम लोग जो है बात करेंगे डीएसए न्यू प्रॉब्लम की। ओके। डीएसए सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं उसमें अच्छे अच्छे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहे हैं। आई होप आपको हेल्पफुल होगा। ओके। सो बिना लेट किए हुए है ना, बिना बात का बतंगड़ किए हुए, राइट ना, चलिए हम लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। कहाँ? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना। आज का एजेंडा क्या है, क्वेश्चन क्या है, राइट। चलिए तो फिर मूव करते हैं। ओके। आज का क्वेश्चन जो है हमारा, है ना, ये स्लाइडिंग विंडो टॉपिक से है ना। आई होप आपने, है ना, पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा, राइट ना। चलिए जी, पहले हमारा एजेंडा ये होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा जाए अच्छी तरीके से, है ना, अच्छी तरीके से, है ना। ये हो गया। उसके बाद हम अप्रोच लगाएंगे कि कैसे बढ़ेंगे जी, राइट ना। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रॉब्लम कौन सा टॉपिक से आ रहा है, राइट। टॉपिक पता चल गया तो उसके बाद इसका अप्रोच कैसे करेंगे, सेकंड थिंग। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड क्या है जी? हम कोड लिखेंगे, राइट ना, और उसको ड्राई रन करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ कोड लिखने से नहीं होगा, मतलब ड्राई रन होना चाहिए, राइट ना, कैसे चल रहा है, राइट। उसके बाद फाइनली लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि मतलब इस प्रॉब्लम से जो है हमें क्या लर्निंग होती है, राइट ना, हम क्या सीखना चाहते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम हमें क्या लर्निंग देती है, क्या सिखाना चाहती है, राइट ना। इस प्रॉब्लम से हमें, है ना, क्या बेनिफिट है ना? ये प्रॉब्लम जो आखिर दिया है, कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे, क्यों दिया, आखिर क्या सिखाना चाह रहा है ना, मकसद क्या है इसके पीछे, उसे हम लोग समझेंगे। ओके। चलिए जी, तो फिर हम लोग प्रॉब्लम पे मूव करते हैं ना। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। बोलता है कि फाइंड सब स्ट्रिंग हुज सम ऑफ आस्की वैल्यू इन, है ना, डिविजिबल बाय के, है ना। देखिए जी, मैंने आपको बताया था सब स्ट्रिंग जहाँ हो जाए, सब एरे हो जाए, है ना, और कुछ वैल्यू दे रखा हो के साइज का, तो ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, राइट। और कुछ फिक्स वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब ये है ये फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, राइट। और उसके बाद इसमें ऐड करा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि हुज सम ऑफ आस्की वैल्यू, है ना। आपको पता होनी चाहिए आस्की वैल्यू क्या होती है, राइट ना। यदि आपको नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे, राइट ना। आस्की वैल्यू क्या होती है, हर एक कैरेक्टर की, है ना, ए टू जेड जो होता है उसका आस्की वैल्यू होता है। मीन्स उसका जो है जब बाइनरी में आप करते हो ना तो उसका कुछ वैल्यू होता है, राइट ना। ऐसे हम ये लिखते हैं तो ये थोड़ी मतलब मशीन समझता है, नहीं समझता है यार। वो 90, यदि ए लिखते हैं तो ये वो 97 समझ रहा है, राइट ना, स्मॉल ए, राइट। कैपिटल ए तो 65, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट का क्या आस्की वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम पे क्या बोल रहा है? गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड अ नंबर के। एक स्ट्रिंग दिया हुआ एस और एक नंबर दिया हुआ के, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, क्या निकालना है हमें? ओके, तो समझिए क्या निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग, फाइंड द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ के, मतलब हमें क्या करना है, के लेंथ का, है ना, लेंथ के का ऐसा सब स्ट्रिंग ढूंढना है, मतलब कितना है इसके अंदर, कितना सब स्ट्रिंग है ना, किस लेंथ का, के लेंथ का। हुज सम ऑफ आस्की वैल्यू, आस्की वैल्यू के सम का, है ना, सम जो करेंगे आस्की वैल्यू का, है ना, ऑफ कैरेक्टर इज डिविजिबल बाय के, है ना। मतलब क्या कहना चाह रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहा कि आपके पास ये स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है, और ये के साइज दे रखा है, मतलब 3 दे रखा है। मतलब इसमें से ऐसा सब स्ट्रिंग उठाओ, 3, है ना, 3 उठाओ। उसका क्या करो, आस्की वैल्यू जो है ना हर एक कैरेक्टर का, उसको ऐड करो। ऐड करने के बाद इसके सम में, है ना, इसका सम जो आएगा उसको क्या करो, ऐड कर लो। ऐड करने के बाद के से डिवाइड करो। यदि डिवाइड हो जाता है तो हमारा काउंटिंग कितना होगा, 1 होगा। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कर रहा है, राइट ना। इसी तरीके से हम लोग फिर स्लाइडिंग विंडो को आगे बढ़ाते जाएंगे, मूव करते चले जाएंगे कि कितना, है ना, ऐसा सब स्ट्रिंग है जो कि के लेंथ का होनी चाहिए और डिविजिबल होनी चाहिए, किससे? डिविजिबल भी होनी चाहिए के से, राइट ना। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनली, आई होप अब क्लियर हो गया होगा, राइट ना। तो चलिए जी, अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी समझते हैं कि आस की वैल्यू क्या होती है, राइट ना। आस की वैल्यू, चलिए, और ओके ना, मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता दूं। आस्की वैल्यू यदि एक आपको चाहिए ना,
यदि ए है, राइट ना, तो इसका वैल्यू होता है आस्की वैल्यू 97। आप गूगल सर्च कर सकते हो, राइट ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो और यदि बी है तो इससे आगे बढ़ जाओ यार, है ना, क्या है 98, है ना, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाना। यदि सी है तो इसका आस्की वैल्यू बताओ, ठीक है ना, इसका आस्की वैल्यू 99, है ना, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाना, ओके। लेकिन यदि कैपिटल लेटर हो तो, यदि कैपिटल ले दे दिया तो इसका आस्की वैल्यू कितना होता है बताओ, ये होता है 65 दोस्तों, कितना होता है 65, ठीक है ना। यदि कैपिटल बी दे दिया तो फिर कैपिटल बी आ गया यदि प्रॉब्लम के अंदर, तो इसका वैल्यू बताओ 66 यार, है ना। इट्स वेरी प्रीटी मच सिंपल, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, आस्की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, आस्की वैल्यू, यहाँ पे आस्की वैल्यू का जिक्र करा है ना, इसलिए करके ये क्लियर होनी चाहिए, तब तो प्रॉब्लम होगा बनेगा, क्या है आस्की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया जी, आई होप अब तक तो प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा, राइट ना। चलिए जी, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इनपुट लेने में भी बहुत लोगों को परेशानी होती है, तो इनपुट लेना हम बता दे रहे हैं, राइट ना। क्या हो रही है यार, देख लो आप, तीन तरह से इनपुट लिया जा सकता है इसके अंदर, राइट ना, है ना। अभी तो हमारा स्ट्रिंग है और लेंथ है, राइट ना। ये देखो, स्ट्रिंग जब भी दे रखा हो, फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट द, है ना, इनपुट स्ट्रिंग एस। स्ट्रिंग जब भी हमें इनपुट लेना है तो वनली क्या लिखना है, रीड लाइन, ये फंक्शन को वनली क्या कर देना है, कॉल कर देना है, ये स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा, राइट ना। वेल डन। अब जी, यदि कभी भी हमें नंबर लेना हो, नंबर के क्या है यहाँ पे, नंबर है ना, नंबर हमें इनपुट लेना है तो पार्ट्स इंट रीड लाइन को, है ना, इसका पैरामीटर बना देना है ना, पार्ट्स इंट का पैरामीटर बना देना है रीड लाइन फंक्शन को, ठीक है ना, समझ आ गया होगा आई होप, है ना। तो ये क्या हो गया जी हमारा लेंथ। उसके बाद एक आता है एरे, एरे का इनपुट लेना, राइट ना। तो वो भी प्रीटी मच सिंपल होता है ना, वो भी मैं किसी प्रॉब्लम बता दूंगा, राइट ना। अभी यदि करना चाहे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम लगे जाता है ना, मतलब हमारा टाइम ये हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करते हैं, रीड लाइन, उसके बाद डॉट मैप, है ना, स्प्लिट कर लेते हैं पहले, स्प्लिट के बाद मैप, उसके बाद नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट ना। यदि मैं यहाँ पे यदि बता दूं आपको क्या करना है, यदि लेट कोई वैल्यू ले लो यार जी, है ना, तो कोई वैल्यू ले लो, ए आर आर, है ना, ए आर आर हमें, चलो जी हमें एरे इनपुट लेना है, ठीक है ना, लेट ए आर आर, ठीक है, इक्वल्स क्या होगा जी, कुछ नहीं करना, वो रीड लाइन है ना, रीड लाइन फंक्शन, बिगिनर के लिए बहुत परेशानी होता है, मतलब इनपुट लेना भी, रीड लाइन डॉट करना है, स्प्लिट लिखना है आपको, क्या लिखना है, स्प्लिट लिखना है, उसके बाद इसके अंदर ये देना parenthesis। अब उसके बाद आपको ये देना है, मतलब यदि आप ऐसा रखते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कर देगा, ये देखो हर एक कैरेक्टर अलग अलग कर देगा, स्पेस दे रहे हो तो स्पेस से उसको स्प्लिट करेगा, ठीक है ना। ये तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होगा, राइट ना। अब क्या करेंगे जी, ये मैप हो गया हमारा, मैप में इसको कन्वर्ट कर देना है नंबर में, ठीक है ना, नंबर में क्या कर दिए, ये जो था हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में था उसको नंबर में हमने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, ओके। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा, है ना, इनपुट लेना। ये हमारा था इनपुट का पार्ट। चलिए जी, प्रॉब्लम कैसे करना ये देखिए थोड़ी सी, है ना, बड़ी शानदार प्रॉब्लम है ना, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, बहुत लोग अटक जाते हैं इसमें, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है ना। क्या है देखिए जी, बोला है कि के लेंथ का, पहले हम यही चेक कर लेंगे स्ट्रिंग का लेंथ के से छोटा हो या 3 से छोटा हो, मान लीजिए बी और सी दे दिया तो आपका काउंटिंग क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल यार, क्या होगा, जीरो हो जाएगा, रिटर्न जीरो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया काउंट जीरो से, जिसमें कि हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, काउंट 1 2 3 कितना है कि नहीं इसके अंदर स्ट्रिंग, जिसका कि जो कि डिविजिबल है के से, है ना, और लेंथ के है, ठीक है जी। उसके बाद ये सम वेरिएबल इनिशियलाइज करा है जीरो से, क्यों, इसके अंदर हम सम, है ना, करते जाएंगे उसके आस्की वैल्यू का, ठीक है ना, बहुत सही है जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। स्लाइडिंग विंडो यदि आप को मतलब जो है आपने कभी, है ना, पढ़ा है तो आपको पता होनी चाहिए, राइट ना। फिक्स साइज है, के साइज दिया था हमें, के तक चलना है, राइट, के इक्वल टू कितना दिया है जी 3। तो चलो मैं चल रहा हूँ, बी सी जी, है ना, बी सी जी, ये हमारा आएगा इस फॉर लूप से, राइट, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन के, है ना, आई प्लस प्लस, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सम पहले जीरो है, प्लस इक्वल टू एस टी आर ऑफ आई, एस टी आर ऑफ आई मीन्स व्हाट, पहला कौन आएगा जीरो पे, कौन है देखो यहाँ पे बी है, कौन है, मैं थोड़ा सा
यहाँ पे कमेंट आउट करके मैं दिखा दे रहा हूँ, राइट ना। ये पहला कौन है जी, सॉरी, ये हमारा बी है, ठीक है। बी का आस्की वैल्यू बताओ आप, बी का आस्की वैल्यू, बी का आस्की वैल्यू 98 होता है, अभी आपने देखा था ना, 98 होती है, राइट। चलो जी, बहुत सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है जी, दूसरा इटरेशन में जाएगा तो सी है। सी का आस्की वैल्यू बताओ जी, सी का वैल्यू जो है, सी का आस्की वैल्यू हमारा कितना होता है, 99, ठीक है ना, बहुत सही है जी। आगे कितना है जी, है ना, इस तरह से जो भी होगा आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, तो ये हमारा ऐड होते चले जाएगा, राइट ना, किसके अंदर, इस सम के अंदर। मैं यहाँ पे सम को कंसोल करके आपको दिखा सकता हूँ, राइट ना, कैसे कैसे बढ़ रहा है। सम में पहले 98 आएगा, उसके बाद ये 99 जुड़ेगा तो 9 8 17 100 और लाइक 97 आएगा, राइट ना, 9 18 187 के आसपास है, मैं दिखा दे रहा हूँ, 187 आना चाहिए, है ना, 97 सॉरी, हाँ। ये देखो 98 आया, उसके बाद ऐड करो ये 99 और 98 को, तो क्या आएगा, 197 आ गया। और फिर जो है हमारा जी, जी को ऐड करा तो 300 आ गया, ठीक है ना जी, बहुत सही। तो हमने क्या करा, कि तक के जो स्ट्रिंग था, है ना, उसके कैरेक्टर कोड का, कैरेक्टर कोड हमने यहाँ 0 क्यों लिखा जी, हर एक एलिमेंट जो होगा खुद, यदि ये बी है तो 0 पोजीशन पर है, राइट ना, वो खुद जो है खुद के लिए 0 पर है, खुद खुद के लिए क्या है, 0 पर है, इसलिए कैरेक्टर कोड एट 0 मैंने लिखा हूँ, राइट ना। मतलब बी डॉट कैरेक्टर कोड एट 0, 0 पर जो है बी ही है ना, तो बी का कैरेक्टर कोड 98 ले लेगा यहाँ से, राइट। यदि आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो स्ट्रिंग ऑफ आई भी लिख सकते हो इसके अंदर 0 की जगह, है ना, एस टी आर ऑफ, यहाँ से एस टी आर ऑफ आई, राइट ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम बात है, राइट ना, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम चीज़ है। तो मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना, आपको वही आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने सम कर लिया, सम करने के बाद कितना आ गया जी हमारा लास्ट में 300। अब उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि सम मॉडुलस के कितना था हमारा, 3 था ना, यस 3 है यहाँ पे देखो के। उसके बाद क्या करा, सम मॉडुलस के इक्वल्स इक्वल्स यदि 0 हो रहा है, मतलब 300 में यदि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0, यस। उसके बाद आप देखो यहाँ पे काउंट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट, काउंट था अभी 0, अभी कितना हो गया हमारा, है ना। इसके बाद हमारा यहाँ पे काउंट हो गया, काउंट हो गया इक्वल टू 1, कितना हो गया, 1 हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, तो मतलब के तक तो था हमारा, तो हमने कर दिया, ठीक है ना। अब विंडो को क्या करना, स्लाइड करना, के से आगे बढ़ना, राइट ना, आगे बढ़ना है जी, तो साइज हमारा फिक्स है, 3 ही होनी चाहिए, तो आगे बढ़ना है जी से जैसे ए पर आएंगे तो हमें बी वाला जो था ऐड, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना आप, यस, नहीं तो 4 हो जाएगा ना ऐसे करोगे तो। उससे पहले जब ए आएगा उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, बी का जो था कैरेक्टर कोड, मतलब आस्की कोड था, उसको माइनस करना पड़ेगा। चलिए जी, वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या कर रहे हैं हमने, फोर लूप चला दिया, कहाँ से कहाँ, के तक हो गया था तो के से स्टार्ट करा हमने, है ना, के इज लेस देन मतलब हो गया था तो आई के से स्टार्ट करा। उसके बाद आई इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, लास्ट तक चलाना है, राइट ना, प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे, है ना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखिए आप, सम सम कितना था जी पहले, यहाँ पे 300 था ना, यस 300। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखो जरा, है ना, हम ये कर रहे हैं कि सम जो था 300 माइनस, उसमें से घटा रहे हैं किसको, आई माइनस के, आई माइनस के, आई कितना हो गया है बताओ आप, आई कितना हो चुका है, के 3 है ना, आई इक्वल टू 3 हो चुका है यहाँ पे, है ना। आई यहाँ पे कितना शुरू हो रहा, आई जो है हमारा 3 से शुरू हो रहा, राइट ना, 3 हो रहा, 3 माइनस 3 के 3 है ना, कितना हो गया, 0। एस टी आर ऑफ 0, एस टी आर ऑफ 0 पे कौन सा एलिमेंट है देखो, ये बी है ना, बी का जो कैरेक्टर कोड होगा, मतलब आस्की कोड का वैल्यू होगा, है ना, 98, सम में से माइनस हो गया, सम कितना था जी 300, 300 में से 98 माइनस हो गया, बहुत सही है। हाँ जी, हटा दिया हमने, तो अब बचा कितना हमारे पास, 2 ही एलिमेंट का सम बचा, तो हमें ये जो एलिमेंट है ना, ये ए जो आ रहा है उसको ऐड करना है, ऐड भी करना है ना, बहुत सही। तो मैं दिखा दे रहा हूँ अभी जो है यहाँ पे सम हमारा कितना बच गया, और सम इक्वल्स टू जो हो जाएगा 300 माइनस 98 करो जी, हाँ। तो आई होप राइट 202 हो जाएगा, ठीक है ना, 202, वेल डन। आगे कौन आ रहा है जी, ए आ रहा है, कौन आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर ये देखो आप,
यहाँ पे जो है सम में हम क्या कर रहे हैं, सम जो है हमारा इक्वल टू जो था कितना था, 202 था, प्लस कितना ए का कितना होता है बताओ, 97, 97 राइट ना। हम ये ऐड कर रहे हैं 97, ये ऐड करने के बाद जो हमारा सम आएगा कितना आएगा बताओ थोड़ा सा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, और 9 हो गया, ये भी 9, सॉरी, ओके, यस, हाँ यार, कितना हो गया बताओ आप, 299, हाँ 299 हो गया, तो 299 हो गया ना। यस, ये 299 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या जो ये के से डिवाइड है क्या, 3 से डिवाइड है क्या, 9 18 19 20, आप है ना ऐड करके देखो, डिजिट का सम नहीं हो रहा जी, तो काउंट क्या करेंगे, प्लस प्लस नहीं होगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से है ना बढ़ते जाएंगे, लूप बढ़ते जाएगा, ठीक है, फाइनली हमारा काउंट आंसर दे देगा, ठीक है ना। आई होप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे काउंट लास्ट में, है ना। तो चलिए जी हम रन करके देखते हैं, है ना, ये परफेक्टली फाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना, चल रहा है। ये देखो 2 और 2, ये क्यों आ रहा है, प्रिंट कर रहा है, हमने यहाँ पे सम प्रिंट करके दिखाया था ना आपको, तो इसलिए कर हम इसको क्या कर देंगे, कमेंट आउट, ओके। चलिए जी फिर से रन करते हैं, देखो ये क्या चल रहा है, एकदम पक्का बढ़िया चल रहा है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या चल रहा है, क्या सारा ऑल टेस्ट केस, या यू कैन सी, आप देख सकते हो कि ना, इट इज परफेक्टली फाइन, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम था राइट ना। तो आ सकता है कि कभी पूछ लिया जाए इंटरव्यू में, इसलिए आप इसे खुद से मतलब लॉजिक तो समझ गए होंगे, आई होप आप खुद से कोड लिखो, है ना। कोड लिखने के बाद यदि कहीं प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप वीडियो को पीछे बैक करके एक बार फिर से लॉजिक समझ सकते हो, है ना, समझने के बाद आप खुद से लिखो राइट ना यार। खुद से रिकमेंड कर रहा हूँ मैं लिखने का, है ना, खुद से लिखोगे तभी भला होगा, अदरवाइज है ना छापने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लॉजिक समझो आप एक बार, लॉजिक समझ गए अच्छी तरीके से, ठीक है जी, अपने से लिखेंगे तो लिखने से क्या होता है ना, माइंड में बैठता है, फिट होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा, तो ओके। सो आई थिंक मतलब ये लॉन्ग वीडियो हो चुका है, ओके ना, आई विल रैप अप हियर, ओके। सो आई विल रिक्वेस्ट टू यू, ओके, यदि आपको लगता है कि हेल्पफुल है वीडियो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।